आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब आज का लेक्चर तो आप लोग को एकदम आता होगा इजीली। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिखा है पेस के मॉड्यूल में। ऐसा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सुनकर कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्चुअली जो चैप्टर है ना वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस है एनसीईआरटी के हिसाब से केमिस्ट्री का चैप्टर 8। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। और जब भी हम लोग इधर कोचिंग में पढ़ते हैं ना तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर आप लोग को स्कूल लेवल का याद हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सिखाते हैं। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतना ही है। थोड़ा सा कोचिंग के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं ना तो एन फैक्टर निकालना, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का उसके बाद टाइट्रेशंस होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन। और एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर 2020 में जेई का जो है एक क्वेश्चन भी आ रखा था। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशंस पढ़ते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है। और स्कूल के अंदर भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो फिनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेकर और फिर कैसे कैसे करके रिएक्शन अकर करता है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आज का पार्ट बहुत ही सिंपल है। आज मैंने सिंपली इतना समझाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो और हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड में पानी पी लूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसका क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज। बेसिकली हम उसको डिफाइन ऐसे कर देते हैं, रियल और इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, मतलब कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई पर्टिकुलर एटम पर जो हम चार्ज इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन या जो रियल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन एन एटम। इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। अब जैसे बच्चों हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अभी देखो जब भी हमने ये 8th 9th क्लास के लेवल पे पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है? हाइड्रोजन आता है अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर और क्लोरीन आता है, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों ने आकर बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक ये और एक ये, 2। तो हीलियम की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई डुप्लेट कंप्लीट, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन के 7 थे, 8वां इसको शेयरिंग में मिल गया और ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। आर्गन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, दोनों अपना बॉन्ड बनाकर बैठ गए। ये तो है HCl के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने लिखा रियल या इमेजिनरी चार्ज। इसका क्या मतलब है? हुआ क्या, एक रियल और एक इमेजिनरी दोनों समझा रही। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन ने पहले तो बराबरी के जो ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों आपस में आकर ऐसा बॉन्ड फॉर्म किए थे। बट हुआ क्या ना, क्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का लालची। तो क्लोरीन ने क्या बोला कि मैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर मतलब अपना वाला तो मैं अपने पास रखूंगा ही, हाइड्रोजन, मैं तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लूंगा। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उससे दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो हम यहाँ बोल देते हैं डेल्टा प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला इसके पास आ रहा है, इसने अपनी तरफ पुल कर लिया है, तो यहाँ हम बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, तो इमेजिनरी एक तरह से चार्ज। और अगर मैं सिंपली NaCl ले लूं, Na+1 होता है, Cl-1, रियल चार्ज +1 और -1, यहाँ डेल्टा +1 और -1, तो उसको हम बोलते हैं, ये जो 1 1 है ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है।
चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सबको समझ में आया? अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसको निकालना सीखना है हमको। हर एटम का ना अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉसिबल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के ना दो तरीके हैं, एक तो है स्ट्रक्चर और दूसरा है फॉर्मूला। मतलब कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग वो दोनों तरीके समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस मैम। ओके। अब मैं समझाती हूँ कि एक तो किसी भी एक एलिमेंट, किसी भी एक एटम का रुको मैं ठीक से बोलती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और दूसरा है बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो पहले मैं समझाती हूँ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। दो तीन एग्जांपल्स करूंगी, फिर रूल्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी और फिर हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। ये वाला जो है ना बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 100% करेक्ट देता है, करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देता है। इस केस में ऑलवेज 100% करेक्ट नहीं होती, कभी कभी ना, जैसे कभी कभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समटाइम्स, है ना। समटाइम्स ना जो रूल्स वाले से ना हम लोग का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है। तो ये एकदम 100% एकदम करेक्ट वाला देता है, इसमें कभी कभी एवरेज वाली वैल्यू निकल जाती है। तो ये वाला हमेशा करेक्ट देगा। लेकिन स्ट्रक्चर बनाना ना इज नॉट ऑलवेज इजी, बहुत आसान नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, तो इसलिए हमको इसके ऊपर भी रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, वो कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लिया हमने वाटर का, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आप क्या करो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। तो आप देखो एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आप इस बॉन्ड के अंदर क्या करो, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन क्या होगा, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस बॉन्ड की वजह से आप ऑक्सीजन को दे दो -1 और हाइड्रोजन को दे दो +1। सेम इधर वाले में देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को दे दो +1, ऑक्सीजन को दे दो -1। तो ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर ऑक्सीजन पे हो गया +2, इस पर हो गया +1, इस पर हो गया +1। ठीक है, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज अमोनिया। सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स पे चलेंगे। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप बना दोगे ऐसे, है ना, और इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पर +1, इस बॉन्ड की वजह से -1 +1। तो ओवरऑल नाइट्रोजन पर हो गया -3 और हाइड्रोजन पर हो गया +1 +1 +1। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, हाइड्रोजन का इज +1। पर अभी जो मैंने एग्जांपल लिए वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। अगर ऐसे करके होता, कार्बन डाइऑक्साइड, लोन पेयर का कोई रूल नहीं है, लोन पेयर को हमको कुछ नहीं लेना है, सिंपली हम लोग बॉन्ड के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अभी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स है ना। तो इन दोनों की वजह से ऑक्सीजन पर -2 और इधर कार्बन पर +2। एक बॉन्ड की वजह से -1 +1 का था, दो बॉन्ड है तो -2 +2। और इधर वाले में भी ऑक्सीजन और कार्बन है,
तो ऑक्सीजन पर -2, कार्बन पर +2, इसका मतलब कार्बन पर ओवरऑल हो गया +4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेटस -2 समझ में आया? यस मैम। ठीक है ना, डन, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, फिर रूल्स भी लिखाती हूँ और फिर डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ा जाए। सिंपल रहता है। अब मैं थोड़े से रूल्स लिखा लूं। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों, एंड वी विल बी राइटिंग डाउन रूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया, अब मैं फॉर्मूले रूल्स के बेस पर बता रही हूँ और फिर बाद में उन दोनों का मिला जुला जोड़ते हुआ करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो रूल्स लिखते हैं। 8-10 रूल्स है, ये रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए ऑलवेज। ठीक है, रूल्स हमेशा पता होने चाहिए कि मतलब ये बाय डिफॉल्ट है, जैसे ABCD है ना, एकदम आती है, नींद में भी पता है, ऐसे करके रूल्स हमेशा पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 in any compound except in fluorine where oxidation number of F is equal to 0। तो मैं ये कह रही हूँ, जब भी फ्लोरीन का ना कोई कंपाउंड है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, कोई भी फ्लोरीन का कंपाउंड हो, फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि फ्लोरीन को आप हमेशा -1 ही दोगे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन को हमेशा -1 ही दोगे। कि अगर मैं बोलूं HF, LIF, NaF, OF2, मतलब अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स लिख दिए। तो किसी भी कंपाउंड है तो फ्लोरीन को आप हमेशा -1 ही दोगे, सब जगह जो है ना फ्लोरीन का -1 होगा, एक्सेप्ट इन फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है, अभी दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा इसको, तो फ्लोरीन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेटस 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, HF है तो फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, F पे -1, H पे +1, फ्लोरीन पे -1, लिथियम पे +1, फ्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1, इधर फ्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे, चलो इसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, प्लस जो भी निकालेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों, रूल नंबर 1 इज क्लियर कि फ्लोरीन हमेशा -1 होता है इन एनी कंपाउंड एक्सेप्ट इन F2। उसको ना एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं कि एक्चुअली में जब भी फ्लोरीन किस तरह करके एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो F2 गैस के उसमें एग्जिस्ट करता है, तो तब जो है वो उसका 0 होता है। डन, रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल, मैं ये वाली चीज मिटा लूं, यस मैम। है ना, ओके। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ठीक है, हाइड्रोजन ना हमेशा 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 इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी बहुत हाई है, तो हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1, हमेशा, कभी भी कुछ और नहीं हो सकती। और इसी पे लिख लो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स where oxidation number of hydrogen is -1। अभी क्या हुआ ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर की बात करते हैं ना, तो जैसे हमारा मेटल हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड,
या सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और मतलब मेटल का हाइड्राइड है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे दोनों बता देती हूँ, एक यहाँ पर HF भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो H और फ्लोरीन का देखो, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है कि HF के अंदर फ्लोरीन पर -1 होगा, H पे +1 होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो भैया बहुत ही बढ़िया, +1 -1 0, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन को हमेशा -1 देते हैं, H को हमेशा +1 देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप किसी हाइड्रोजन को जो है ना किसी मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो आप मेटल का हाइड्राइड बना रहे हो। हाइड्राइड के अंदर मतलब ही होता है कि H को आप -1 देते हो और लिथियम बन जाएगा +1। ऐसे सोडियम हाइड्राइड में H को आप -1 दोगे और सोडियम बन जाएगा +1, ठीक है। तो +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, बट जब भी किसी मेटल के साथ हम लगा देते हैं तो उसका हो जाता है -1। कुछ मेटल हाइड्राइड के एग्जांपल लिख देती हूँ। बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। अब अगर इनके अंदर हम लोग ऑब्जर्व करें, हाइड्रोजन का तो सॉरी -1 है, ठीक है। -1 इंटू 2, 2 है ना, तो -2 हो गया -2 टोटल। तो यस मैम। बेरिलियम का हो गया +2, इधर -1 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ -1 और मैग्नीशियम का हो जाएगा +2, -1 पोटेशियम का +1, -1 इंटू 2 है तो -2, तो इस पर हो गया +2। तो इस तरह करके बन जाता है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स। रूल नंबर 2, नोट दिस डाउन प्लीज। आगे बढ़े। यस मैम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals is always +1। alkali metals जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। alkali metals का NS1 होते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, तो S का एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metals is ऑलवेज +2। मतलब इनमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं कि हमेशा एल्कली मेटल्स का हमेशा ही +1 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा ही +2 हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब चलते हैं डिफरेंट वाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ने ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, अलग अलग केसेस लिख रही हूँ। पहला केस अगर ऑक्सीजन ने ऑक्साइड बनाया है तो फिर तो O का -2 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg का +2 होगा -2, या फिर सोडियम ऑक्साइड, तो इसका +1 और इसका -2, +1 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 सोडियम एटम्स है, तो ओवरऑल +2, ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का होता है -2, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा ऑक्साइड की जगह पेरोक्साइड हुआ तो ऑक्सीजन का हो जाता है -1। पेरोक्साइड जैसे कि
H2O2, ठीक है। उसको ना इसका क्वेश्चन भी थोड़ी देर बाद करवाऊंगी कि पेरोक्साइड लिंकेज कितनी है ये सब चीजों में, ठीक है। तो H2O2 पेरोक्साइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्साइड के अंदर यहाँ पर अगर हम करें तो देखो बच्चों, H और O के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। देखो -1 आया कैसे, वो वाली चीज बता रही हूँ। H और O के बीच में बॉन्ड है, तो H पर +1, O पर -1, इधर H और O के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। देखो इस बॉन्ड को तो हमने तोड़ लिया, इस पे +1 इस पे -1, ऐसे ही इस बॉन्ड को भी तोड़ लो, O और H। तो O पे -1, H पे +1, इस बॉन्ड को भी तोड़ लिया, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड बचा, ये वाला O और ये वाला O बॉन्ड बचा। अभी ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स डिट्टो आइडेंटिकल है, एकदम डिट्टो सेम है ना, एकदम ऐसा, ठीक है। सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ना ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ना ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकता है, ना ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकता है। तो इन दोनों का आपस की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा। हेंस फाइनल ओवरऑल मतलब इस ऊपर आ गया -1 और इस ऊपर आ गया -1। तो ऑक्सीजन का हमको -2 ही पता है, जो मोस्ट कॉमन है, मैक्सिमम आप -2 ही यूज करोगे। लेकिन कभी कभी अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में -1 हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर्स में कि वो कोई कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपको बस यही बताना है कि एक O से दूसरा O जुड़ाओ और उन दोनों पर जो है ना उनका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज के बाद पेरोक्साइड लिंकेज के बाद आ गया सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ O2 पे -1, ठीक है। मतलब और एग्जाम्पल लिखे तो हम KO2, ठीक है। KO2 देखो, अगर ये वाला कंपाउंड है KO2 ना, ऑक्सीजन कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, वेरिएबल मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की हो सकते हैं। और मैं लिख देती हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -12, ठीक है। -12 कैसे आया बच्चों, वो बता रही। देखो पोटेशियम और ऑक्सीजन है, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं KO2। अभी पोटेशियम तो आपको पता है कि K तो हमेशा +1 ही होगा, ये तो हमने लिखा ही है कि एल्कली मेटल्स हमेशा ही +1 होते हैं। तो K तो +1 होगा ही, है ना। तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन एटम्स में -1 हुआ ना, दो ऑक्सीजन एटम्स में -1। तो मैं इसको मैथमेटिकली जब भी फॉर्मूले से सॉल्व करता है ना, तो जैसे KO2 लिखा है, हमको ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन की आप बोल दोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इज X, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज X। तो आप क्या करोगे, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन की तो X है और यहाँ पे दो एटम्स है, तो 2x इक्वल टू 0। ओवरऑल का चार्ज देखते हैं, ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है ना, तो इक्वल टू वो कर देता है, कोई चार्ज नहीं तो 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1 + 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -12। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन पे इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स आ गया -12। नोट करो प्लीज। डन मैम। डन, ओके। अभी नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। इसके बाद है नंबर 4। अगर हमारे पास ओजोनाइड्स है, ओजोनाइड्स का एग्जांपल इज KO3। तो बताना है इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ओजोनाइड्स के अंदर ऑक्सीजन का। सॉल्व कर लो प्लीज खुद से न्यूमेरिकली। 1/3 -1/3 -1/3, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1/3। और मैं फटाफट से लिख देती हूँ फिर, +1 + 3x इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3।
ओके, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 पर है, अगर मेरे पास कंपाउंड है O2F2 और नंबर 6 भी लिख रही हूँ यहाँ पर OF2, फ्लोरीन का तो फिक्स्ड -1, वो तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन का वेरिएबल है जो हम लोग वेरिएशंस देख रहे हैं, इन दोनों में भी बता दो प्लीज ये और मैं ना एक और भी लिख देती हूँ। आई थिंक बहुत धीरे धीरे क्लास चल रही है, ना सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ। 5, 6 और 7, जिसमें ऑक्सीजन की प्लस वाली आनी है ना, तो हम ले लेते हैं O2 +1 और ये होता है -1, आपको हेल्प हो जाएगी इससे। चलो बताओ O2F2 में क्या होगी ऑक्सीजन पर? मैम हाफ प्लस हाफ। कौन से में बता रहे बेटा, O2F2 की OF2? मैम O2F2। ओके, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन के मुझे पता नहीं है, तो 2 into x, फ्लोरीन की 2 into -1 इक्वल टू 0, 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1, ठीक है। एरर दिख गया ना, आपने अपना वो आइडेंटिफाई कर लिया है ना। चलो मुझे OF2 का बता बेटा। मैम +2। तो इसकी x + 2 into -1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, तो उसकी +2 लिख के करो ना, ओरली मत करो, ओरली में +½ और +2 का कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। चलो अभी इसके अंदर बता दो, मैंने डायरेक्टली भी लिख दिया है। O2 पे +1 आएगा, आर्सेनिक हेक्साफ्लोराइड पे -1, तो O2 पे +1 है ना, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का, मान लो 2x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +½ सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +½ नेक्स्ट पेज पे चलो बच्चों, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? नो मैम। नेक्स्ट रूल नंबर कौन सा पढ़ा था? 1 2 3 4 5, आई थिंक रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का तो -1 फिक्स्ड है ना, वेरीज फ्रॉम -1 to +7, मतलब वो एक गेन भी कर सकता है और एक गेन भी कर सकता है और 7 लूज भी कर सकता है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन वेरीज फ्रॉम -3 to +5, बट मोस्टली -3 ही होती है, पर -3 से +5 तक वेरी कर सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, allotropic form, alloy इक्वल टू 0, मतलब कोई भी एलिमेंट ना, जब भी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हाइड्रोजन की फ्री स्टेट होती है हाइड्रोजन गैस, या फिर क्लोरीन की क्लोरीन गैस,
मेटल सोडियम ऐसे वो सॉलिड स्टेट में मेटल के एटम्स वो मेटालिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम को आप ऐसे ही लिखते हो, मैग्नीशियम को ऐसे ही लिखते हो, एल्यूमिनियम को ऐसे ही लिखते हो, है ना। और फ्री स्टेट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में, ब्रोमीन की फ्री स्टेट में, नाइट्रोजन की फ्री स्टेट में ऐसे हो जाती है ना। और फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। और मेटल्स की सोडियम हो गई, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम को भी ऐसे ही लिख देते हो, पोटेशियम को भी ऐसे ही लिख देते हो। जब भी आप एलॉय लिखते हो, एलॉय क्या होता है कि एक मेटल उसके साथ दूसरा मेटल या नॉन मेटल या एक से ज्यादा मतलब मेटल या नॉन मेटल को आप मेल्ट करते हो, मोल्टन स्टेट में लाते हो, और किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर की 70:30 ऐसा कुछ उस रेशियो के अंदर उनको मिक्स कर सॉलिडिफाई कर देते हो, तो जो आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट उसको हम एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, जिसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। तो 70% कॉपर और 30% जिंक को आप जो है वो लिक्विड स्टेट में लाते हो, मेल्ट करते हो, और फिर उसको इकट्ठा मिक्स कर आप उसको जमा देते हो, सॉलिडिफाई कर देते हो, तो एलॉय बन जाता है विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, है ना। तो हमारे पास एलॉय होते हैं। उसका एक एग्जांपल लिख रही हूँ, सोडियम एमलगम। जब भी मरकरी का एलॉय हो, Hg का मरकरी का एलॉय हो, तो उसको एमलगम कहते हैं, AMAL, एमलगम, GAM, एमलगम। तो सोडियम एमलगम वगैरह, तो उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। और एलोट्रोपिक फॉर्म बच गई। एलोट्रोपिक फॉर्म का भी एग्जांपल लिख देती हूँ कि कार्बन का ग्रेफाइट है एलॉय। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं? ग्रेफाइट और डायमंड है ना। कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में लो या डायमंड के फॉर्म में लो, ठीक है। या फिर ऐसे ही जो फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस लो या फिर रेड फॉस्फोरस लो, सब केस में ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मतलब बेसिकली कहने का यह है कि फ्री स्टेट में जब भी वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, जो उसके एलोट्रोप्स हो गए, ठीक है, फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में जब भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो सब तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मैं नेक्स्ट रूल पे चल रही हूँ, आई होप सबने लिख लिया हो। ठीक है, रूल नंबर 7, 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, metals can have। मैम 7th पॉइंट क्या था वो मेरे को समझ में। 7th पॉइंट, एक सेकेंड। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो -3 से लेके +5 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से बता देती हूँ। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 कुछ भी हो सकता है। मैं ये वाली चीज मिटा रही हूँ। एक तरफ, अरे इरेज कर, हाँ, तो एक तरफ है बेटा मेरे पास अमोनिया, और दूसरी तरफ है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो यहाँ पर जब आप नाइट्रोजन का निकालोगे ना, तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, तो 3 × +1 प्लस नाइट्रोजन का x = 0, 3 + x = 0, x = -3, तो -3 आ गया। और नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड में चेक करो तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का -2 = 0, 1 + x -6 = 0, x - 5 = 0, x = +5। तो नाइट्रोजन का -3 से +5 के बीच में वेरी कर सकता है, बिकॉज आपको कंपाउंड्स NO भी एग्जिस्ट करता है, NO2 भी एग्जिस्ट करता है ना। तो इसलिए हम लोग NO के अंदर नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा, इधर वाले में नाइट्रोजन का +4 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है,
यस मैम। ओके चल नेक्स्ट। अच्छा मैं क्या लिख रही थी, हाँ मेटल्स, तो मैंने से एल्कली मेटल्स का बोला हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बोला हमेशा +2, पर बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी तो होते हैं ना, तो जो ट्रांजिशन वाले मेटल्स होते हैं ना, जैसे आयरन और निकल और लेड, ये सारे जो बीच वाले जो ट्रांजिशन वाले मेटल्स होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा मेटल्स को तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, तो मेटल्स की तो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा जो भी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव ही आएगी, प्लस में ही आएगी, नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो मेटल्स की ना लेकिन कभी कभी ना कैन हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स की नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकती है। जैसे कंपाउंड है सोडियम, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं, इधर ऐसे CO4, ठीक है। तो जैसे मेरे पास टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट सोडियम, ये वाला जो कंपाउंड है ना हमारा, तो हम उसकी कर रहे हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर डिस्कस कर लेंगे कल। अच्छा तो सोडियम की तो आपको पता है कि हमेशा +1 होती है, कोबाल्ट मेटल है उसकी हमें निकालनी है, तो उसकी मैंने ले ली X। जो कार्बोनिल है ना CO, जिसको आपको अभी देखने में लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कार्बोनिल कहते हैं, और इसकी होती है 0। तो आप जब भी कोबाल्ट की निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सोडियम की +1 प्लस X प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, 1 प्लस X प्लस 0 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू -1। तो मेटल्स की जनरली पॉजिटिव ही होती है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाती है, ठीक है। एक ये रूल था। आई थिंक दैट इज इट। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक रूल और लिख रखा है, वो मैंने ना ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल जो भी इक्वल टू जब भी लिखोगे ना, इक्वल टू अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो 0 कर देना, और यहाँ पर अनायन है मतलब रेडिकल है, जो भी है मतलब चार्ज स्पीशीज है ना, तो इक्वल टू -2 कर देना। जैसे इस केस के अंदर हमको सल्फर की निकालनी है, तो कितनी होगी सल्फर की, प्लीज कैलकुलेट करना। एक बार प्लीज कैलकुलेट कर लो। मैम X +6 है ना। यस मैम। अब ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे रही हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। रूल्स अपने सारे खत्म हो गए, इसके आगे तो और कोई रूल है नहीं। ओके मैं कंपाउंड लिख रही हूँ, NO2 पे +1, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और मैं अंडरलाइन कर दी थी जिसकी निकालनी है।
चलो इतने करो, फिर 10-15 एग्जाम्पल्स और करते हैं। मैं बीच में खड़ी हो जाऊँ, स्क्रीन ब्लर्ड हो रही है। शुरू करो। भावना, मुस्कान, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों? मैम डन। डन। चलो फिर शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये वाला, इसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन की सॉरी कितनी आई? एक्स। 5। नाइट्रोजन की एक्स है मैं जो आपकी हमको आवाज नहीं निकाल। आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम अभी आ गई, अभी आ गई। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की हमें निकालनी है तो उसको मैंने ले लिया एक्स। ठीक है। मैम 5। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओवरऑल वहां पर 1 है तो इक्वल टू 1। तो x - 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ नाइट्रोजन की हो गई +5। ठीक है, इस वाले में कर लेते हैं। इस वाले में कर लेते हैं x + 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x - 6 इक्वल टू -1, अगेन 5। अगेन 5। अब नाइट्राइट इस वाले में कर लेते हैं, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। +3 -2 इक्वल टू -1, हाँ, x इज इक्वल टू -1 + 4 इज इक्वल टू +3। ये -1 +3 +5 इसका क्या मतलब होता है? +5 मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, +3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, -1 मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस मतलब रिडक्शन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, उसने लॉस किया है, डोनेट किया है। ठीक है। अभी एल्यूमिनियम नाइट्राइड में क्या होगी? मैम N-3। एल्यूमिनियम इज ऑलवेज +3, नाइट्रोजन विल बी -3। ठीक है। ओके, मैं बीच वाला मिटा रही हूँ। मैंगनीज के लिए KMnO4 में कितनी आई? मैम +7। +7। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर +7 लिख रही हूँ और मैं इसकी कैलकुलेशन भी कर देती हूँ। पोटेशियम की 1, मैंगनीज की x, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 1 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। और क्रोमेट में 2x + 7 इंटू -2 इक्वल टू -2, 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 14 - 2 इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि +6। सो फॉर पर क्रोमियम एटम अपना +6 है। ठीक है, डन एवरीवन? सबको ये वाला क्लियर है? मैं ये वाला साइड मिटा लूं? यस मैम। ठीक है ना? चलो ओके। ये वाला Fe2O3, इसमें आ गया 2x + 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। आयरन का आ गया +3। ठीक है। इसके बाद है Fe3O4। तो बच्चों अब इसको देखना, Fe3O4 के अंदर क्या हुआ? देखो Fe2O3 का है तो दिख रहा है कि आयरन का +3 है, मतलब वो फेरिक वाला बोलते हैं उसको कि उसने एक आयरन के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए है ना। लेकिन हमको समस्या आएगी इधर। इधर क्या हुआ? जब आप फॉर्मूले से निकालते हो तो इसकी निकालनी है। 8/3 आ रहा है। हाँ वही। तो 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3x - 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। अब
कोई भी एटम ऐसा फ्रैक्शनल में तो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस नहीं कर सकता, या तो 8 लूज करेगा या 8 गेन करेगा, या 6 लूज करेगा 6 गेन करेगा। 8/3 थोड़ी कर सकता है। तो फ्रैक्शन में तो मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी आप आधा बांट सकते हो बीच में कि उसका 8/3 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। तो फ्रैक्शनल वाला ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको जो हमको फॉर्मूले से निकली, जो हमने फर्स्ट पेज पे बोला था ना कि फॉर्मूले से जो है ना हमको एवरेज वाली ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है, कि दिस इज द एवरेज वाला ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट द रियल एग्जैक्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। तो इस केस में ऐसा क्यों हुआ कि ये एवरेज क्या, किस चीज की एवरेज है, क्यों मैं बोल रही हूँ इसको एवरेज? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ना Fe3O4 के केस में, ओके, सो जो Fe3O4 है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है FeO और उसके साथ Fe2O3 ऐसा करके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब भी इधर वाले में देखोगे FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है, तो ये FeO इस केस में ऑक्सीजन की -2 आयरन की +2, तो यहाँ पर तो आयरन की है +2 और Fe2O3 में हमने निकाली थी आयरन की है +3। ठीक है, तो अभी जो कंपाउंड है ना Fe3O4 इन दोनों का मिलकर एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो 8/3 आ जाएगी कैसे, इसके अंदर FeO वाला +2 वाला एक एटम है, तो 1 × +2 प्लस 2 एटम्स है +3 के, 2 × +3 द होल डिवाइडेड बाय टोटल 3 है, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, तो वो हो गया 2 + 6/3 इज इक्वल टू 8/3। तो इसीलिए अपना 8/3 आई थी, वो एवरेज आई थी। ओके, नोट दिस डाउन। फिर हम लोग आगे वाले भी करते हैं। मेरा डाउट था, हाँ बेटा, मेरे से यहाँ पे सेवेंथ वाला Fe2O3 है, तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि ओजोनाइट है। तो ऐसा हम कब बता सकते कि कोई नहीं जो ओजोनाइड ऑक्साइड। नहीं, अच्छा ओके, ओजोनाइड आपको लग सकता है जैसे KO3 था तो इसलिए आपको लगा शायद ओजोनाइड, इधर भी O3 है। आप क्या करो, ऑक्सीजन की ना हमेशा हम मानकर चलेंगे ऑक्सीजन की -2 ही होती है, मोस्ट मतलब 99% केसेस में ऑक्सीजन की -2 ही होती है, वही आप लेके चलेंगे। जैसे वो ओजोनाइड बनाया था ना, वो ओजोनाइड ऐसे करके बना दिया। इस केस में ओजोनाइड होगा क्योंकि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना इनका बड़ा ही फिक्स्ड है, इनकी हमेशा +1 या +2 ही होती है और कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसे ही मैं NaO3 भी लिख सकती थी, तो इनकी +1 और +2 फिक्स्ड होती है, तो इधर एल्कली मेटल लिया तो +1 ही हो गई। तो उस केस में क्योंकि इसकी +1 है तो इन तीनों की -1 होनी चाहिए, तो इसलिए पर ऑक्सीजन एटम -1/3 कर दिया बस। ठीक है ना, इधर जब भी हम ले रहे हैं Fe2O3 तो वहां तो आप बोलोगे कि अरे ऑक्सीजन तो इन जनरल तो अपना -2 ही लेके चलता है तो हम -2 ही मानेंगे। आयरन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, मतलब आप ऐसे समझो जो S ब्लॉक वाले होते हैं ना उनकी तो +1 +2 ही होती है। D ब्लॉक और ये P ब्लॉक इनकी हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, F ब्लॉक की भी वेरिएबल की बात करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन जो S ब्लॉक है उसका +1 +2 फिक्स्ड है। ओके, यस मैम। मैं अच्छा ये वाले हो गए सारे, अभी H2SO3 में बता दो मुझे जल्दी से। एक्स की वैल्यू 4। H2SO3 तो 2 × 1 + x 3 × -2 = 0, x + 2 - 6 = 0, x - 4 = 0, x = +4। ठीक है, SO2 में सल्फर की कितनी आई बच्चों? +4। +4। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, और किसी को डाउट तो मुझे बताना, फिर वो उस वाले को मैं पूरा पूरा सॉल्व करूँ, है ना। SO3 में सल्फर ट्राइऑक्साइड 6 +6। +6, मैंगनीज ऑक्साइड +2 मैंगनीज +2। हो, तो ये तो बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, पहले सिंपल सिंपल वाले दे रही हूँ, सारे के सारे सिंपल वाले कट करते हैं, फिर हम लोग टफ वाले चलते हैं।
तो H2S सल्फर की निकालनी है, PH3 फॉस्फोरस की निकालनी है, PCl3 में फॉस्फोरस की निकालनी है ना, और H3PO4, H3PO3, H3PO2 और ओके, यहाँ पर अपने बेसिक्स वाले हो सकते हैं और नेक्स्ट पेज। सादा एग्जाम्पल सिंपल वाले और करेंगे और उसके बाद जो है ना जिसके अंदर फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है Br3O8 वैसे वाले कैरोज एसिड वाले फिर वो वाले करेंगे। जैसे ही हो जाए बच्चों बता दो, आई एम वेटिंग फॉर यू, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता है। मैम 9th वाला क्या है? FeCN ब्रैकेट्स में है, साइनाइड बोलते हैं, CN का ना -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, Fe ब्रैकेट्स में CN, टोटल 6 साइनाइड के एटम्स हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया है और ऊपर लिखा है सुपरस्क्रिप्ट में -4 और आपको आयरन की बतानी है। CN की मैंने आपको बता दी कि -1 होती है, 6 इंटू -1 करना होगा। करीना देर से आई बेटा। यस मैम। शुरू का लेक्चर देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर बताया है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना होता है उसके रूल्स लिखाए हैं। मैम मैं कॉलेज जा रखी थी। अच्छा, वो वाली चीजें नोट करी थी? यस मैम। चल गुड गुड गुड। शुरू करें बच्चों? यस मैम। चलो शुरू करते हैं। ओके चलो, सब बहुत आसान है ये वाले। H2S में सल्फर की क्यों आएगी? -2। -2 सबका आ गया। H2S में सल्फर की -2 क्योंकि हाइड्रोजन की +1 है तो सल्फर की माइनस हो जाएगी, और दो हाइड्रोजन की वजह से +1 तो सल्फर की -2। फॉस्फीन PH3 फॉस्फीन गैस बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस की -3। PCl3 में क्या हो जाएगा फॉस्फोरस की? फिर से -3 +3 तो +3 क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ही मैम, वाला तो रूल -1 हो होता है, गया।
क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। कभी भी कंफ्यूजन हो तो कोई रहा तो नहीं? मैं चेक कर लूं। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला रूल होता है कभी भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखवाया था ना, वो पॉलिंग स्केल था कि फ्लोरीन की 4.0 होती है, फिर इसकी 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है, बट साइज की वजह से इसको हम थोड़ा पहले लिख देते हैं, है ना, इसका साइज छोटा होता तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, न्यूक्लियस से ज्यादा पास हो गया, है ना। और क्लोरीन पे ब्रोमीन 2.5 होती है, 2 होती है शायद, ऐसे कुछ कुछ होती है, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ये रूल है कभी भी कंफ्यूजन हो तो। ऑलराइट, आई विल गो बैक टू द प्रीवियस पेज। यस मैम। है ना, ओके, हट जाओ। और पीसीएल3 में फास्फोरस की +3। बच्चों यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को भी कोई डाउट हो तो मैं नहीं मतलब बता देना मुझे, फिर मैं उसको डिटेल में सॉल्व कर लूंगी, ठीक है? ऐसे मत हेजिटेट मत करना बिल्कुल भी। अच्छा, फास्फोरिक एसिड में H3PO4 में फास्फोरस की +5 +5, H3PO3 में फास्फोरस की +3 +3, H3PO2 में फास्फोरस की +1 -1। एक बच्चा कोई माइनस कहेगा, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ऊपर वाले सबके करेक्ट है ना? मैं मिटा लूं? यस मैम। ऊपर वाले में मिटा रही हूँ। और HCPO2 बनने प्लस बना रहा 3 × 1 फास्फोरस की X, 2 × -2 = 0, 3 + x - 4 = 0, x - 1 = 0, x = +1, हेंस फास्फोरस की हो गई +1। ऑलराइट, अब आ जाओ निकल टेट्राकार्बोनिल में। 0 CO की तो 0 होती है, तो निकल की भी 0 हो गई, है ना, क्योंकि 4 × 0 ही है ना, तो निकल को भी 0 लेना पड़ेगा। ओके, ज़ेनॉन की फ्लोराइड SXeF5-1, ज़ेनॉन की 4 कितनी होगी? 4 होगी। एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ, मुझे ओरली सॉल्व नहीं हो रहा है वाला। मैम एक बार 7th वाला ये बता दीजिएगा। 2 शायद अच्छा, x - 5 = -1, x = 5 - 1 = 4, तो यहाँ पर तो +4 हो गई, ठीक है। और निकल टेट्राकार्बोनिल है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कल की क्लास में 12th के बच्चों के लिए शुरू करूंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 11th वाले स्टूडेंट्स भी वेलकम है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो गए तो फिर हम आपको 11th वाले बच्चों को भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शेयर कर देंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को अटेंड करने अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम लोग ऑफिशियली क्लास 12th में आ ही चुके हो, ठीक है। अच्छा, निकल की हमको पता नहीं, उसकी मैंने x मान ली। 4CO कार्बोनिल ना, उसकी 0 होती है, = 0, तो x + 0 = 0 और x = 0, तो निकल की हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब Fe की क्या होगी बच्चों? Fe की हमको पता नहीं, मैम 2 +2, है ना, वेरी मैम। गुड। ये है आयरन की हमको पता नहीं, x ले लेते हैं, 6 × -1, साइनाइड है ना, 6 × -1, दिस इज इक्वल टू -4, x - 6 = -4, x = 6 - 4 = 2, आयरन की हो गई +2। इधर दोनों नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग होगी, ठीक है। अमोनियम वाले की, इसको क्या करो आप, अमोनियम नाइट्रेट है ना, उसको तोड़ लो, NH4 +1, नाइट्रेट -1। इस वाले में नाइट्रोजन की x + 4 × 1 = 1, x + 4 = 1, x = 1 - 4 = -3, और इस वाले में x + 3 × -2 = -1। तो ये वाले नाइट्रोजन की आ गई -3
और ये वाले की आ गई +5। दोनों नाइट्रोजन की इसका मतलब अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आगे पे बढ़ रही हूं मैं। और इसके बाद H4IO6 नेगेटिव +7 +7 आई है। बताओ H4IO6 नेगेटिव 4 into 1 plus x 6 into -2 is equal to -1 4 plus x minus 12 is equal to -1। ठीक है बच्चों, +7 वेरी गुड, +7 ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चल रही हूँ मैं। पेंटामीन क्लोरीडो कोबाल्ट क्लोराइड, बाप रे, चलो उस वाले पे चल रही हूँ मैं। कोबाल्ट की निकालनी थी वहां, सॉरी मैं अंडरलाइन करना भूल गई। अमोनिया है ये तो, क्लोरीन एक अंदर है, दो बाहर है, कोबाल्ट की X, अमोनिया तो अपने आप में न्यूट्रल होता है, एक क्लोरीन अंदर है बाहर, -1 प्लस 2 बाहर है, -1 into 2 equal to 0, x plus 0 -1 -2 equal to 0, x minus 3 equal to 0, x is equal to +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की हो गई +3। ठीक है, ओके। मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर से प्लीज नंबरिंग बच्चों मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई आज, तुम लोग अपने आप मैनेज कर लेना। क्लोरेट बोलते हैं इसको, ClO4 माइनस, और H2PO2 the whole twice, यहाँ तक एकदम बेसिक बेसिक सिर्फ लॉजिक अप्लाई करके करना है, और फिर हम लोग थोड़े से जिसके अंदर स्ट्रक्चर वाली चीज कंफ्यूज करती है तो फिर वो वाली करते हैं। ClO4 -1, क्लोरीन की निकालनी है, उसको X ले लिया, 4 into -2 is equal to -1, x is equal to +7, तो क्लोरीन की आती है +7। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ बच्चों, मैं ये वाला मिटा रही हूँ। हाँ, ओके, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, कैल्शियम H2PO2 द होल ट्वाइस। अब इसके अंदर आपको फास्फोरस की निकालनी है, टमाटर लाइटर फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की निकालनी है बच्चों। अभी यहाँ पर ना H2PO2 हमने कभी देखा नहीं, जैसे अमोनियम लिखा था तो आपने NH4 को +1 अपने आप कर लिया, नाइट्रेट को NO3- अपने आप कर लिया। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि H2PO2 लिखा है, हमें इसका तो पता ही नहीं है चार्ज। कोई बात नहीं, इसका नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, आप लोग को आता है आंसर? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम का +2 होता है ना, वो तो फिक्स है ना, कैल्शियम का +2, तो ये पूरे के पूरे का -2 होगा। तो दो उसका, दो क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल्स का -2 होगा, तो एक का H2PO2 -1 होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि दो के लिए -2 है तो एक के लिए -1। अब फास्फोरस की आप निकाल लोगे, फटाफट से कैलकुलेट करो प्लीज। 2 into 1 plus x minus 1 हो गया, plus
x minus 4 equal to minus 1, x minus 2 equal to minus 1, minus 1 plus 2 minus plus 1. तो फॉस्फोरस की आएगी +1. देखना एक बार कैलकुलेशन सही है ना. फॉस्फोरस की आ रही है +1. ठीक है. नेक्स्ट. गॉट इट. नेक्स्ट पे चलो. यस मैम. ओके. सो नेक्स्ट है अपना CrO2 Cl2. इसको क्रोमाइल क्लोराइड गैस कहते हैं. ठीक है. क्रोमियम Cr. तो इसकी x 2 into -2 plus 2 into -1 equal to 0. X minus 4 minus 2 equal to 0. X minus plus 6. तो क्रोमियम की होगी +6. ठीक है. और लास्ट बचा CrOH4 नेगेटिव. CrOH4 नेगेटिव. क्रोमियम की निकालनी है. तो अच्छा OH तो पता है ना. OH तो OH माइनस ही होता है ना. तो X क्रोमियम की 4 into OH है. तो -1 equal to -1. हाँ. X is equal to -1 plus 4 is equal to +3. वेरी गुड. ठीक है. एंड जनरली ना क्रोमियम की +6 या +3 रहती है और कोई नहीं होती है अभी तक. मतलब जो है मोस्टली हमारे तो सिलेबस में इतना ही है. और वो तो मुझे पता है. ठीक है. क्रोमियम की +6 या +. कौन बोला? सबको क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं? यस मैम. चलो ठीक है. ओके. नेक्स्ट. अब ना 2-4 डिफरेंस एग्जांपल करते हैं. डिफरेंस से मतलब कि यहाँ पर ना कुछ जो है ना डिफरेंस आपका आंसर आएगा जिसके अंदर अपना एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है. जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल इज Br3O8. Br3O8. इसके अंदर ब्रोमीन की निकालो फटाफट से. पहले कितनी होगी? ब्रोमीन की निकालो कि Br3O8 में ब्रोमीन की कितनी हो जाएगी. तो यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ब्रोमीन की निकालनी है तो ऑक्सीजन की तो हमको पता ही है हमेशा से -2 ही लेके चलते हैं. तो आप बोलोगे 3/3 है ना. 3 into x plus 2 into -8 equal to 0. 3x minus 16 equal to 0. X is equal to 16/3. तो यहाँ पर हमारी इसकी 16/3 आ गई. तो हमको अब ये तो पता है कि ब्रोमीन जो है 16/3 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता है. तो व्हाट विल वी डू है यहाँ हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर. अभी स्ट्रक्चर बनाना जो है ना थोड़ा सा आप ऐसे करके ध्यान रखना. मन में ऐसा सोचना कि हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाए ना तो जितना 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 हो सके मैं सिमेट्री लाने की कोशिश करूंगी. सिमेट्री मतलब बराबरी से डिवाइड करने की कोशिश करूंगी जितना मैं पॉसिबली कर पाऊं. ठीक है. और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से भी आता है और थोड़े आपको याद भी करना है लेकिन सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करें. ऑलराइट. तो जैसे Br3O8 है तो आप क्या करो Br ऐसे करके बना लिया. अभी ब्रोमीन हैलोजन है तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन सब पे जो है ना डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O. टोटल 8 ऑक्सीजन खर्च करने थे. 3 इधर यूज कर लिए 3 इधर यूज कर लिए. 3 3 6 ऑक्सीजन हो गए. तो बाकी बचे हुए 2 आप ऐसे करके लगा दोगे. बस यहाँ पर ना वो वाला लॉजिक मत अप्लाई करना. मैम ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है ये हो रहा है कुछ नहीं. Br3O8 के लिए आप ऐसा करके स्ट्रक्चर बना दोगे. ठीक है. अब मैंने कहा था जब भी जैसा फॉर्मूले से हमारा नहीं निकला करेक्ट आंसर कि Br3 16/3 आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल. हो ही नहीं सकता है. तो हम क्या करें. चलो अभी इसको चार्ज असाइन करते हैं. चार्ज कैसे असाइन करेंगे. ऑक्सीजन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पर 2 बॉन्ड्स है तो 2 बॉन्ड्स की वजह से इस ऑक्सीजन पर -2 और इधर ब्रोमीन पर +2.
इन दोनों को देखो, इन दोनों के अंदर दो बॉन्ड्स हैं ब्रोमीन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पर -2, ब्रोमीन पर +2। इधर चलो, ऑक्सीजन पर -2, ब्रोमीन पे +2। तो ब्रोमीन पर, इधर ब्रोमीन से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना एग्जैक्टली सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सब कुछ सेम सा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जो है ना, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो कोई +1 -1 कुछ नहीं लेना है। तो इस ब्रोमीन पर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया बच्चों? +6। वेरी गुड। ठीक है, अभी ये वाले ब्रोमीन पर आ जाओ, इसकी वजह से -2, यहाँ +2, इधर वाले में इधर -2, यहाँ +2, तो +2 करके हो गया +4, और सेम इधर -2, तो इधर +2, -2, +2, -2, +2, तो हो गया +6। ठीक है, तो इस वाले पे हो गया +6। और हमने क्या कहा था, एवरेज कैसे निकालते हैं? 6 + 4 + 6 अपॉन 3, तो 6 4 10 और 6 16 अपॉन 3, 16/3। यही अपना आंसर आ गया Br3O8। साइड हो जाओ। मुझे समझ में आया ये वाला चीज, सबको समझ में आए फॉर्मूले के बेसिस पर? यस यस मैम। एक नेक्स्ट एग्जांपल करूं? यस मैम। चलो ओके, अभी HO2F ये लिख दिया मैंने, HO2F। पहले मुझे फॉर्मूले से बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा फॉर्मूले से? तो हाइड्रोजन का +1, 2 × X प्लस -1 0 0 ही आ गया ये तो। 2x = 0, तो x = 0। अभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने बना लिया HO2F, स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ वी विल असाइन चार्ज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन पर +1 इस बॉन्ड की वजह से, और ऑक्सीजन पर -1। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तो फिनिश हमने यूज कर लिया। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड को देख लो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का +1, तो ये वाला बॉन्ड भी हमने यूज कर लिया। अब इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, सेम हाइब्रिडाइजेशन, sp3 कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इस ऑक्सीजन का -1 है, इस ऑक्सीजन का +1 है, एंड ओवरऑल 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है, 0। ऑलराइट, तो इसलिए ऑक्सीजन का आ जाता है 0। क्लियर? यस मैम। यस कोई चीज रिपीट करूं बच्चों? आई थिंक नहीं। नेक्स्ट चलूं, जाते जाते एक क्वेश्चन कर रही हूँ एंड देन फिर हम लोग क्लास ओवर करते बच्चों। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। H2SO5, ठीक है, H2SO5 इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। इसमें पहले आप सल्फर का निकालो, और इसका नाम होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जस्ट ऐसी डेटा के लिए लिख रही हूँ, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो अभी पहले इसके अंदर सल्फर की निकालो, और फिर हमें उसका फॉर्म है +8। अच्छा, तो नाउ +8 इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर के लिए +8 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286। ठीक है, तो उसके पास तो वैलेंस शेल में है ही 6 इलेक्ट्रॉन, वो 8 देगा कैसे? गॉट इट? अगर उसके पास है ही 6, उसकी मतलब उसका वैल्यू ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 6 के आगे दे ही नहीं सकता है, 8 दे ही नहीं सकता है। तो जो फॉर्मूले से आ रही है 2 × 1 + x + 5 × -2 = 0, 2 + x - 10 = 0, x - 8 = 0, x = +8 इज रॉन्ग। +8 तो पॉसिबल ही नहीं है।
अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर H2SO5 का। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करो, सल्फर लिया, एसिड है H2SO5, एक तो OH ऐसे कर दो, बहुत ही बढ़िया। दो है इसके पास, है ना, H2SO5, OH कितने हो गए, 1 2 3, 3 खर्च कर लिए, चौथा पांचवा H2SO5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्मूले से तो +8 आ ही गलत रही है, तो वो तो हमारी इनवैलिड वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो नहीं अपन यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। इस बॉन्ड की वजह से यहाँ -1, यहाँ +1। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. है ना? यस, ओके। अभी सल्फर और ऑक्सीजन में चलो, -2 +2, इधर वाले में चलो -2 +2, इधर वाले में चलो -2, सॉरी -1, एक बॉन्ड है ना, -1 +1, तो ये भी बॉन्ड यूज, ये भी यूज, ये भी यूज। ओवरऑल सल्फर पर आ गई +6, 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम सेम है, तो कोई वो नहीं होगा, यहाँ पर -1, यहाँ +1, इस वाले की वजह से, तो यहाँ पर OO पे -1 है, सल्फर की आ गई +6। क्या ये चीज समझ में आई? सल्फर की +6 आ रही है। Yes, ma'am. ओके, अभी यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन बनता है, वो पूछ लेते हैं कि क्या बच्चों यहाँ पर क्या, देखो इस पर भी ऑक्सीजन पर -1 है, इस पर भी ऑक्सीजन पर -1 है, सो दे विल आस्क यू क्या यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज एग्जिस्ट करती है? पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज कौन सी थी? जैसे H2O2 में थी, -1, दोनों ऑक्सीजन पे -1, दो एडजेसेंट ऑक्सीजन आइटम्स पे -1 तो पेरोक्साइड लिंकेज एग्जिस्ट कर रही है? हाँ एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम्स पर -1 है। गॉट इट? तो दो सवाल इसके ऊपर बनते हैं कैरोस एसिड पर। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूला वाला जो रूल्स वाला था उससे गलत आ रही है, स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो करेक्ट आती है, सल्फर की मैक्सिमम +6 ही हो सकती है, तो सल्फर की +6 है, ठीक है। ओके, पहली बात। दूसरी, क्या पेरोक्साइड लिंकेज एग्जिस्ट करती है? तो हाँ पेरोक्साइड लिंकेज एग्जिस्ट करती है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, बाय बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई विल सी यू कल 12th के साथ मेरी क्लास है, आई विल स्टार्ट द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड वी विल 11th के बच्चों के लिए वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ऑन वेडनेसडे।